हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम चेकिंग करेंगे कि फिर से आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है एंड आपको लेकर के आपके हेटर्स एंड एनिमीज़ क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आह्वान करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन ईश्वर का प्राप्त हो। द फूल इन रिवर्स, Five of Swords, the Empress in reverse, Nine of Pentacles, Six of Swords, Three of Wands, Two of Wands, the Chariot, Three of Cups in reverse, Six of Cups, and bottom deck में आया है The Lovers। देखिए, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। फूल का कार्ड रिवर्स में आने का सेंस ये है कि जो भी आपके हेटर्स एंड एनिमीज़ हैं, इन्होंने आपके ऊपर पास्ट में ना आपकी अच्छाइयों को इन्होंने बेवकूफ़ी का, मूर्खता का, कम दिमाग का, मोटे दिमाग का, बेवकूफ़ का टैग दिया था आपकी अच्छाइयों के ऊपर। जो आपने इनके साथ अच्छाइयाँ करी हैं, उन अच्छाइयों पर इन लोगों ने मोटा दिमाग, बेवकूफ़, इडियट, नालायक, इस तरीके के फिजूल बेवकूफ़ लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया। ये कार्ड रिवर्स में ये कह रहा है। बट आपके भीतर मुझे ये पावर दिख रही है कि आप जो है उन सारी एनर्जीज़ को बैकफायर करने की पावर्स को रखते हैं। ठीक है, चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप जो हैं किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आपको वशीकरण की विद्याएं आती हैं, या तो आप सीखते हैं या कुछ आपके भीतर ऐसी लोगों को आप हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं। हिप्नोटाइज़ आप बहुत आसानी से लोगों को कर सकते हैं। आप लोगों को सम्मोहन कर सकते हैं, सम्मोहन आप लोगों का कर सकते हैं। आप किसी भी इंसान को ना शीशे में उतार सकते हैं, है ना? जैसे एक जिन को बोतल में डाल दिया जाता है और ऊपर से ढक्कन उसका बंद कर दिया जाता है, इस तरीके से मुझे आपकी एनर्जी राइट नाउ आ रही हैं। एंड आपके जो भी हेटर एंड एनिमीज़ हैं, वो ये सोच करके डरे हुए हैं कि आपने उनके ऊपर कुछ रिचुअल्स, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ ना कुछ ऐसे किए हैं जिसकी वजह से उनके सारे कर्म कांड उन पर उल्टे पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं। उनकी सारी गतिविधियां जो भी वो आपके अगेंस्ट जा करके कर रहे हैं, वो सारी उन पर उल्टी पड़ रही है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है और उनको ये लगता है जैसे आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं खुद में ही, और आप जो हैं लोगों को अपने वश में करना जानते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है और इसमें कुछ दो राहें नहीं है। डेफिनेटली आप कुछ हो भी, लेकिन आप एक साधक हैं। ठीक है, साधक का सेंस ये है कि आप किसी का बुरा करने के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। आप उसी इंसान के लिए कुछ करते हैं जो असल में परेशान है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो मुझे आप एक सिद्ध साधक दिखते हैं। आप अपने ईश्वर के जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, उनकी जो सिद्धियां हैं वो आपको प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, जिस भी परमात्मा को, देखिए, जब आप किसी इष्ट की पूजा करने लगते हैं, आप कृष्ण को माने, आप शिव को माने, है ना, मेरे भोले बाबा को माने, आप माँ आदिशक्ति को माने, आप राधे को माने, हनुमान जी को माने, आप जिनको भी आप पूजा पाठ जिनका भी आप करेंगे, आप देखेंगे कि उस भगवान, उन ईष्ट की जो पावर्स हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो छोटे मोटे लेवल पर, देखिए, ईश्वर के साथ इंसान का किसी भी तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं है। परमात्मा परमात्मा है, हम छोटू से उनके अंश हैं सिर्फ। तो छोटे छोटे से उनके कुछ लक्षण आप में देखने को मिल सकते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। एंड वो ये लक्षण वो लोग ज़्यादा देखते हैं जो नेगेटिव हैं आप में। जो नेगेटिव लोग हैं आपके भीतर, उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि ये इस तरीके का व्यवहार करता है जैसे ये है ना। कुछ ऐसी ऊर्जाएं मुझे यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि आप वाकई में लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, आप लोगों का सम्मोहन कर लेते हैं, है ना। तो बहुत तगड़ी गेम बजा देते हैं आप लोगों की अपने माइंड से क्योंकि आप मन से शांत रहते हैं,
जो इंसान मन से शांत रहता है ना, यकीन माने वो बहुत पावरफुल इंसान होता है। वो ताश का ना वो वाला इक्का होता है जो बड़े से बड़े बादशाह को झुकाने की पावर रखता है। तो आप ताश के वो इक्के हैं जो बड़े बड़े बादशाहों को झुकाने की पावर रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे आप लोगों की एनर्जीज आ रही हैं, एंड आपके इसी एनर्जी से आपके हेटर्स और एनिमीज़ जो हैं बहुत भय में हैं, बहुत डर में हैं, क्योंकि उनका छलावा उन पर बैकफायर कर दिया गया है। आपको दिव्य शक्तियों का सपोर्ट मिल रहा है, पूरी डिवाइन फोर्स आपके इर्द गिर्द है, आपके अराउंड है। आपको परमात्मा ने फुल ऑन प्रोटेक्शन में डाला हुआ है ना। जैसे कछुए की एक शील्ड होती है ना, उसके ऊपर एक खोल होता है, बहुत कठोर होता है। उसके ऊपर कोई किसी भी तरीके से बारिश आए, आंधी आए, बरसात आए, आग लगे, कुछ उस पर असर नहीं पड़ता। सो सेम इस तरीके से आपकी एनर्जी एंड आपका ऑरा, आपकी शील्ड तैयार कर दी गई है। जो भी नेगेटिव एनर्जी उस ऑरा में एंटर करने की कोशिश करेगी, वो वहाँ से जल भून करके राख हो जाएगी एंड उसको गेट आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन में आपको डाल दिया गया है। ये एनर्जी आ रही है। जब आप डिवाइन प्रोटेक्शन में होते हैं, आप मेंटल पीस में रहते हैं। किसी आपको हर समय खुशी अनुभव होती है, मानसिक शांति आपको अनुभव होती है। आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। चाहे कितना बड़ा सिनेरियो आपके सामने सीन क्रिएट कर दिया जाए, बट आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके की ऊर्जाओं में आप आ जाते हैं। ओके, जस्टिस की मांग आपने करी है काफ़ी लंबे समय से, सो जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है। न्याय आपने मांगा है ईश्वर से, एंड आपको ये थ्रोन दिया जाएगा। ये थ्रोन आप डिजर्व करते हैं। ओके, एंड इस थ्रोन पर बैठ करके आप वो काम करेंगे जो विश्व कल्याण के लिए हो, जो धर्म की रक्षा के लिए, जो सच्चाई के लिए हो, जो अच्छाई के लिए हो, जो धर्म विरुद्ध आचरण किसी भी प्रकार से अगर कर रहा है या कर रही है, वहाँ पर आप एक स्ट्रिक्टली वॉर्न किसी को आप कर सके। इस तरीके से आप हर चीज़ में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस थ्रोन का जो है रिस्पेक्ट इस आप इस थ्रोन को देंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं और इन लोगों ने स्टार सीड के साथ छेड़छाड़ करी है। इन लोगों ने आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ करी है। मैं आपको बता दूं कि जो भी नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द हैं, ये आपकी ऊर्जाओं से खाते हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को आइसोलेट कर लेते हैं, तो इनके जीवन में एक ऐसा भूचाल आ जाता है, इनको ऐसा महसूस होता है कि इनके पास अब करने को, धरने को, खाने को या पीने को, इनको सब कुछ फिजूल लगता है। अच्छा खासा होने के बावजूद भी जब आप अपनी एनर्जीज़ को आइसोलेट कर लेते हैं, तो इनको लगता है कि जैसे इनके जीवन में कुछ भी अब नहीं रह गया है। इनके जीवन में एक अशांति सी आ जाती है जब आप अपनी एनर्जीज़ को आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये ऊर्जाएं आ रही हैं। सो ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये आपसे ही बने हुए इंसान हैं। इनका दिन रात, सुबह शाम, है ना, क्षण क्षण आपके इर्द गिर्द इनका घूमता है। इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। ये ऊर्जाएं आ रही हैं। जो भी आपके हेटर्स एंड एनिमीज हैं, इनका खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव माइंडसेट के पर्सन हैं, ठीक है। एज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, आप बहुत क्रिएटिव माइंडसेट के पर्सन हैं, आप एरीज लियो सहज हो सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी एंड अपार धन, ग्रोथ आपके जीवन में मुझे आती हुई दिख रही है। बहुत ग्रोथ आपको मिलेगी, है ना। आप कुछ भी न्यू स्टार्ट कर सकते हैं जो आपके मनी फाइनेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा, एंड कोई बिजनेस आइडियाज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अल्टीमेटली आप देखेंगे कि फाइनेंशियल स्थितियाँ जो आपकी हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर होंगी आपकी। आपका फाइनेंस मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा, सो आपका फाइनेंस बहुत मजबूत होने जा रहा है, ये एनर्जी आ रही है। और तभी ये लोग बहुत ज़्यादा, देखिए, जब आपके पड़ाव बढ़ते जाते हैं तो नेगेटिव फोर्स भी एक्टिव होती जाती है। हो सकता है और अगले 6 महीने आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बने कि आप ये महसूस करेंगे कि अब तो मुझे और भी अग्नि परीक्षाएं देनी है। तो आप रेडी रहिएगा, अगले 6 महीने आपको और ज़्यादा अग्नि परीक्षाएं देनी हो सकती हैं। बट आप जो हैं
डिसबैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि आप डिवाइन बात पर हैं, डिवाइन शक्तियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं। बट आपको अग्नि परीक्षा, आपको जो है अगले 6 महीने और भी अग्नि परीक्षाएं देनी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके जीवन में हो सकती है। एंड 5 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे मुझे ये भी ऊर्जाएं आ रही हैं कि जो थर्ड पार्टी है उसको ये महसूस हो रहा है कि आप जैसे एक जादूगर हैं, आप ही तांत्रिक हैं, आप ही सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। देखिए ये जिस भी तांत्रिक के पास जाते हैं ना, जैसे इन्होंने उस तांत्रिक को भी मजबूर इस तरीके से कर दिया है कि तुम्हारी सिद्धियां विद्या कुछ नहीं है, अपने गुरु से पूछो, वो तुम्हें और कुछ बताएगा, इसका सत्यानाश कैसे करना है, इसका बेड़ा गर्क कैसे करना है। तो जैसे तांत्रिक ने भी, जो उनसे भी बड़े साधक है, तांत्रिकों से भी बड़े साधक तो मैं नहीं बोलूँगी, जो उनके और भी बड़े बड़े हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आपको कैसे डाउन किया जाए। सो यहाँ पे स्ट्रिक्ट वार्निंग ये भी आ रही है कि वहाँ से हाई अलर्ट जारी हो रहा है तांत्रिकों के लिए भी कि सावधान हो जाओ, आप गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। जैसे जो तांत्रिकों के गुरुदेव है ना, सब गलत नहीं होते, कोई भी ऐसा नहीं बोलता किसी को किसी के घर का नाश कर दो, किसी का बेड़ा गर्क कर दो। लेकिन यहाँ पे जैसे तांत्रिकों के जो गुरु हैं, मुझे ये ड्रीम चैनल हुआ था, उनको उनको बोला जा रहा है कि भाई तुम किसी गलत इंसान के ऊपर, यानी किसी तुम दिव्य आत्मा के ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगी। ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड, ये फिर से आपके ऊपर कुछ मारण क्रिया करवा सकते हैं, बट आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि आप जो है डिवाइन प्रोटेक्शन में है। आपने अपनी रियल सेल्फ को, अपने साहस को जान लिया है, पहचान लिया है, और यही ईश्वर आपसे चाहते थे। ठीक है, यही ईश्वर आपसे चाहते थे कि आप अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानो, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ओके, कुछ कार्ड्स मैं लूँगी साईं बाबा डेक से। साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं करंट की सिचुएशन में। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखें, उन्हें अन्न प्रदान करें। पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी हो, उनको आप जो है अन्न पानी की भी उनके लिए व्यवस्था करते रहें। ठीक है, विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला, आपको अबंडेंस बहुत दी जाएगी, भरपूरता आपको बहुत दी जाएगी। ठीक है, अपार धन आपको दिया जाएगा। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ उसका समाप्त होना तय है। तो कोई रिश्ता ऐसा हो सकता है, कुछ लोग आपके जीवन से जा सकते हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, कस्में और वचन, आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। मैंने ये मैसेज बहुत आता है, बार बार आ रहा है। आपने कुछ ना कुछ बोला कबूला हुआ है भाई, उसको जा कर के पूरा करो। हो सकता है इसी ने कोई अड़िक्का लगाया हुआ है आपके काम को लेकर के, जैसे ही आप इसको पूरा करेंगे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और के साथ अपनी तुलना नहीं कीजिए। ठीक है, सच्चाई का सामना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, यह भ्रांति है, मिथ्या है। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। ओके, देखिए जब आप समर्पण में होते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द एक डिवाइन प्रोटेक्शन आ जाती हैं, आपको ईश्वर की शक्तियाँ घेर लेती हैं। और उस दौरान जब आपसे कोई किसी भी तरीके के कोई नेगेटिव सीन एंड सिनेरियो में आपको डालने की कोशिश करता है, तो जो आपके द्वारा उस समय में एक्शन होता है या रिएक्शन होता है, वो स्वयं ईश्वर लेते हैं, वो आप नहीं कर रहे होते। क्योंकि जब आप सरेंडर होते हैं, जब आप सब कुछ परमात्मा को सौंप रहे होते हैं, तो आपके द्वारा किया गया हर एक काम परमात्मा के साथ चलता है। मौन, क्योंकि आप मौन की भाषा सीख गए हैं। देखिए हर जगह जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, शांति बनाए रखें और स्टिक वो रहिए, गलत चीज़ें अपने आप खुद ब खुद जो है निकल जाएंगे, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।